एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में, यानी कि कौन कौन से फॉर्म्स कम्युनलिज्म लेता है पॉलिटिक्स में। तो चलिए उसकी भी बात करेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कम्युनलिज्म का आइडिया क्या है, तो फटाफट से चालू कर लेते हैं और इन फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म को भी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, state power used to establish domination of one religious group over the rest when communalism is expressed in politics। तो जब आप कम्युनल आइडियोलॉजी को पॉलिटिक्स में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग स्टेट पावर यानी कि सरकारी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं अपने रिलीजन की डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए और बाकी रिलीजियस ग्रुप्स को सप्रेस करने के लिए। तो बच्चों, यहां पर याद रखिएगा कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना काफ़ी नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। जेंडर को जब व्यक्त करा था ना तो वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन था, क्योंकि उससे महिलाओं को अधिकार मिले थे। लेकिन यहाँ पर डिवाइड क्रिएट हो रहा है। धर्म को राजनीति में लाने से डिवाइड क्रिएट होगा, उससे कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है और याद रखिएगा कि इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि मेंशन द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। First form is the most common expression, involves religious prejudices, stereotypes, superiority of one's religion over other religions। बच्चों, सबसे पहले कम्युनल जो आइडियोलॉजी है, जो उसका फॉर्म है, वो शुरू होता है यहाँ से, दिमाग से। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो लोग उसमें विश्वास रखते हैं कम्युनल आइडियोलॉजी में, वो ये मानते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को मानने में कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। मैं भी बोलती हूं मेरा धर्म सबसे अच्छा है, लेकिन ये बोल देना उसके बाद कि मेरा ही धर्म अच्छा है और तुम्हारा धर्म खराब है, प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है। समझ रहे हो ना? कि मतलब यहां तक बोलना कि मेरा धर्म अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये बोल देना कि सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो व्हाट हैपेंस इज, जो भी लोग कम्युनल माइंडसेट के होते हैं, दे बिलीव इन रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स अबाउट अदर रिलीजियस ग्रुप्स। प्रेजुडिस होती है एक पहले से ही कुछ प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही आपने एक अवधारणा बना ली दूसरे के धर्म के बारे में। यार, इनका जो धर्म है ना, ये तो ऐसा सा है, घटिया सा है, ये होता है, उसमें वो होता है। तो पहले एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिमाग में ही बना लिया, एक स्टीरियोटाइप बना ली उनके धर्म के मामले में। और उस स्टीरियोटाइप को बनाने के बाद आपने ये सोचा कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है। यार, मेरा धर्म जो सिखा रहा है ना, कोई धर्म नहीं सिखा रहा। मेरे धर्म में जो प्रैक्टिसेस है वही सबसे बेस्ट है, बाकी धर्मों में तो ये होता है, वो होता है। और इस वजह से आपने अपने मन में एक वो चीज क्रिएट कर ली कि योर रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर रिलीजन्स, ऑलराइट, व्हिच इज डेफिनेटली रॉन्ग। ऑलराइट, उसके बाद दूसरी चीज यहां पर हम लोग देखते हैं, कम्युनल माइंड लीड्स टू पॉलिटिकल डोमिनेंस थ्रू रिलीजन, takes the form of majoritarian dominance and minority community forms a separate political unit। अब दूसरी चीज जो कम्युनल माइंडसेट कोशिश करेगा वो ये होगा कि वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर सके ताकि उसके रिलीजन की डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो, है ना। तो पॉलिटिक्स का सहारा लेना इज द सेकंड फॉर्म कि आप पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिक्स में अपने धर्म की सरकार बनाओ और फिर उसी धर्म का डोमिनेशन आपके देश में एस्टैब्लिश हो जाए। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, जो लोग ज्यादा नंबर्स में होंगे, जो रिलीजियस ग्रुप ज्यादा नंबर्स में होगा, वो यही कोशिश करेगा, हु आर ऑफ अ कम्युनल माइंडसेट, दे विल ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस थ्रू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आएंगे, इलेक्शन जीतने पे उनको सरकार बनानी होगी, सरकार बनाकर वो अपने धर्म की डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। और मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस अगर वो लाना चाहेंगे तो वो सिर्फ अपने धर्म के लिए काम करेंगे, बाकी धर्मों को अनदेखा कर देंगे, बिल्कुल कुछ सुनेंगे नहीं, राइट्स नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो सारी चीजें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी एक कम्युनल माइंडसेट की है, जैसे कि हमारे देश में अगर हम बोले कि जो इस्लामिक ग्रुप है या फिर जो क्रिश्चियन ग्रुप है, तो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी भी एक तरीके से कम्युनल माइंडसेट की होगी तो दे विल ट्राई टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। वो लोग अलगाववाद की बात करेंगे, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज उनके अंदर आ जाएंगी। वो कहेंगे हमें इस देश में रहना ही नहीं, हमें इस देश का हिस्सा रहना ही नहीं, हमें अलग होना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ कम्युनलिज्म वर्क्स। मेजॉरिटी हमेशा कोशिश करेगी कि मैं पॉलिटिकली जो है डोमिनेट कर सकूं, अपने रिलीजन के लिए काम करूं, सबको सप्रेस कर सकूं, और माइनॉरिटी ये बोलेगी कि मेरे को तो इस देश का हिस्सा रहना ही नहीं, मुझे तो अलग होना है। तो डिवीजन क्रिएट करना, बेसिकली पॉलिटिक्स के थ्रू डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो लोग जो कि कम्युनल माइंडसेट के होंगे। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है,
थर्ड पॉइंट आएगा। ओके यस, थर्ड पॉइंट आ रहा है बच्चों, और थर्ड पॉइंट में लिखा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब जो एक रिलीजन के सपोर्टर्स हैं उन सभी को साथ में लेकर आना। अब कैसे उनको साथ में आप लेकर आओगे, तो आप यहां पर रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करोगे, सीक्रेट सिंबल्स का यूज करोगे, इमोशनल अपील्स का यूज करोगे, ताकि जो एक रिलीजन के वोटर्स हैं वो सारे उस रिलीजन के सारे फॉलोअर्स को आप एकजुट कर सको, साथ में ला सको। तो धर्म के नाम पर जैसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, है ना, जैसे जो पंडित वगैरह हो गए उनको ले आए, जिनको लोग बहुत मानते हैं उनको ले आए आप लोग, या फिर इमोशनल अपील आपने अपने धर्म के नाम पे करनी चालू कर दी, या फिर आपने जो है जो सिंबल्स होते हैं धार्मिक सिंबल्स जो है जैसे ओम हो गया, ठीक है, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करने लग गए आप लोग, just to collect the followers of a particular religion and mobilize them on religious lines। तो थर्ड फॉर्म ये हो गया। और फोर्थ फॉर्म सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कम्युनलिज्म की, जहां पे इट इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म विच इज कम्युनल वायलेंस, रायट्स, मैसेकर। कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट कर दी, डिवाइड तो क्रिएट कर दिया, अंत में क्या होगा, अंत में हिंसा होगी, दंगे होंगे, मारेंगे लोग, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को मारने लग जाएंगे रिलीजन के नाम पर। और बच्चों यही सेम चीज हुई थी इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था। तो इंडियन पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन के टाइम पे बहुत ही बुरे कम्युनल राइट्स, कम्युनल दंगे जो है हम लोगों ने फेस करे थे, और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि कंट्री का विभाजन भी हुआ था। सो यस, ये सारे हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। तो सबसे पहला फॉर्म क्या बताया था, सबसे पहला फॉर्म है प्रेजुडिस क्रिएट करना, स्टीरियोटाइप क्रिएट करना, जहां पे आप जो दिमाग से चालू होता है, जहां पर आप ये मानने लग जाते हो कि आपका जो रिलीजन है इट्स सुपीरियर एंड बाकी सारे इंफीरियर हैं। दूसरी चीज है पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करना मेजॉरिटी ग्रुप के लिए, और माइनॉरिटी ग्रुप जो कम्युनल माइंडसेट की होगी वो हमेशा सेपरेटिस्ट बात करेगी, अलग होने की बात करेगी। तीसरी चीज है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जहां पे आप रिलीजियस सिंबल्स, लीडर्स, इमोशनल अपील का इस्तेमाल करोगे एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को साथ में लाने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज, यहां पर जब हम कम्युनल राइट्स, वायलेंस और मैसेकर की बात करते हैं विच इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, और यहीं पर जो बात है वो हो जाती है खत्म। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। सेपरेट क्वेश्चन इस पे आता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्युलरिज्म। तो बच्चों जो सेक्युलरिज्म शब्द है उसका मतलब क्या होता है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो क्यों है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, व्हाट मेक्स अस अ सेक्युलर कंट्री, एंड ऑल्सो ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कब करा गया था। लेट अस टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर। कैसी लगी आज की क्लास मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड बाय बाय।